हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनकी उनको ट्रांसलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मुझे शुरू से ही पता था। आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे शुरू से ही पता था कि वह झूठ बोल रहा था। आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट दैट ही वाज लाइंग। मैं शुरू से ही जानता था कि वह मुझे धोखा देगा। आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट ही वुड बेट्रे मी। मुझे शुरू से ही पता था कि इसमें जोखिम है। आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट दैट देयर वाज ए रिस्क इन्वॉल्व्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुरी नज़र। बुरी नज़र के हम लियरेट यूज़ करते हैं और इसके लियरेट की जगह और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इविल आइज़, मलिशियस, मैलेवलेंट, बैड आई, जिंक्स। बुरी नज़र के लिए हम ये सभी वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। जैसे हमें किसी पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। वी शुड नॉट लियरेट अदर्स। वह सबको बुरी नज़र से देखता है। ही कीप्स इविल आइज एट अदर्स। यदि आप पर कोई बुरी नज़र डालता है तो उसे अस्वीकार करें। इफ समवन जिंक्स एट यू, यूज्ड शोइंग डिसअप्रूवल। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे हाथ में है। इसको हम इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। मुझे मत पूछो, ये तुम्हारे ऊपर है। डोंट आस्क मी, इट्स अप टू यू। यह तुम्हारी पसंद है कि तुम क्या चुनते हो। इट्स योर चॉइस व्हाट यू सेलेक्ट। परिणाम तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है। द आउटकम डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शब्द है देखते ही देखते कुछ ही समय में। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन नो टाइम, वेरी सून, इन ए फ्लैश, इन ए वाइल, इन ए मोमेंट, इन ए मिनट। इन सभी वर्ड्स को हम इन देखते ही देखते कुछ ही समय में के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, वह देखते ही देखते गिर गया। ही फेल डाउन इन नो टाइम। वह देखते ही देखते फिसल गया। ही स्लिड इन ए मोमेंट। वह कुछ ही समय में सब कुछ भूल गई। शी फॉरगॉट एवरीथिंग वेरी सून। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंटली। और इसके इसके अलावा हम ये सभी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनविलिंगली, हेजिटेंटली, डिसक्लेम्ड। एक और मतलब वाक्य के अनुसार हम इन सभी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। बच्चा घंटों खेलने के बाद अनिच्छा से बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया। द चाइल्ड रिलक्टेंटली अग्री टू गो टू बेड आफ्टर प्लेइंग 4 hours। जिद्दी। जिद्दी के लिए हम स्टबर्न यूज करते हैं। जिद पर अड़ना के लिए हम एडेम्प्ट, अनयील्डिंग, स्टबर्न, फीम, रिजोल्यूट, इन सभी वर्ड को यूज कर सकते हैं। ही इज एडेम्प्ट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। वह जिद पर अड़ा है कि वह रिजाइन नहीं करने वाला है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इससे दर्द होता है। इट कॉजेज पेन। इससे दर्द होता था। इट कॉज्ड पेन। इससे गलतफहमी होती है। इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे शोर होगा। इसके लिए हम कॉज यूज करेंगे। इट विल कॉज नॉइज। इससे गलतफहमी होगी। इट विल कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। इस तरह से फ्रेंड्स हमने काफ़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस वीडियो में कवर किया है। तो आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। तो इसी तरह से मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं कोशिश करूँगी आप तक लाती रहूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जब से सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।